हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन योर ब्यूटीफुल क्लास साइंस एजुकेशन हब। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल इन द कंटिन्यूटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की हमने कल डिस्कशन की थी, बात की थी, उसमें देखा था सेल मेम्ब्रेन की स्टडी कब हुई, सेल मेम्ब्रेन किस पे स्टडी की गई, फिर हमने देखा था सेल मेम्ब्रेन में कॉम्पोजिशन क्या क्या है। आज एक मॉडल पढ़ेंगे, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, विच इज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। दो साइंटिस्ट थे। देखिए यहाँ पे सिंगर से वो सिंगर गाने वाला मत समझिएगा, वो सिंगर नाम था उनका, साइंटिस्ट का, एंड निकोलसन। ठीक है, सिंगर और निकोलसन ने एक मॉडल लिया, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। क्या दिया? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। आज फ्लूइड मोजाइक मॉडल को डिटेल्ड वाइज में देखेंगे। तो स्टार्ट करें। फ्लूइड मोजाइक मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। Fluid mosaic model is given by two scientists, Singer and Nicholson. Singer and Nicholson. ठीक है। तो ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने। अब फ्लूइड मोजाइक मॉडल है क्या? फ्लूइड मोजाइक मॉडल में फ्लूइड जो है, लिपिड, इसको क्या बोल रहे हैं? लिपिड। वो भी कैसा? क्वासी फ्लूइड इसको बोल रहे हैं। एक्चुअल इस फ्लूइड मोजाइक मॉडल का नाम होना चाहिए था क्वासी फ्लूइड मोजाइक मॉडल, बट ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, तो साइंटिस्ट ने इसको सिर्फ फ्लूइड मोजाइक मॉडल कर दिया। इसमें फ्लूइड का मतलब होता है लिपिड। क्या होता है? लिपिड। और मोजाइक का क्या मतलब होता है? मोजाइक मीन्स ऑफ प्रोटीन। देखिए, फ्लूइड इट मीन्स ऑफ लिपिड, मोजाइक इट मीन्स ऑफ प्रोटीन। तो नाम को डिकोड किया तो क्या आया? लिक्विड प्लस प्रोटीन का मॉडल। हमने कल देखा था कॉम्पोजिशन ऑफ सेल में कि जो सेल बन रहा है वो लिपिड प्रोटीन का ही तो बन रहा है। हमने उसको जब बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन करके देखा तब भी हमें यही मिला था, और जब हमने माइक्रोस्कोपी से देखा तब भी हमें यही मिला था। जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो हमें मिला, सिंगर निकोलसन ने दिया, वो भी यही दिया। तो एक बात तो समझ में आती है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी है वो इन दोनों से मिलके बनी हुई है। अब ध्यान देंगे, इसमें जो लिपिड होता है ये क्या करता है? लिपिड हमें, ये फ्लेक्सिबल होता है, और मेम्ब्रेन को भी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। देखते हैं, लिपिड आर प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू सेल मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन so it can perform some function ताकि ये कुछ फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो लिपिड क्या करता है? इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि ये कुछ काम कर सके। कौन कौन से काम कर सके देखते हैं। पहला क्या? ये सेल ग्रोथ करा सके। सेल ग्रोथ कॉमन सेंस है भाई, है। अगर सेल को ग्रोथ करना है तो मान लो कोई रिजिड स्ट्रक्चर दे दो, उसको बहुत टाइट स्ट्रक्चर दे दो, क्या सेल को ग्रोथ करा पाएगा? नहीं करा पाएगा ना। वो सेल फिर वहीं पे रुक जाएगा, सेल आगे ग्रोथ ही नहीं करेगा। सेल ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए? उसको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। सेल डिवीजन के लिए भी उसको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। अगर कोई रिजिड स्ट्रक्चर दे दो और सेल टूटे ही ना, सेल बाइफरकेट ही ना हो, सेल डिवीजन ही ना हो, तो सेल ग्रोथ वैसे भी नहीं होगा, सेल डिवीजन भी नहीं होगा। तो इसके लिए भी क्या चाहिए? कुछ फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए हमें। तो सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ हो गया। अदर फंक्शन क्या था? सेल डिवीजन, सेल डिवीजन। तीसरा क्या है? तीसरा ये क्या कर सके? ये कर सके इंडोसाइटोसिस।
इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस समझते हैं। इंडोसाइटोसिस का मतलब होता है किसी चीज को अपने अंदर निगल लेना। मैंने बताया था सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यही परमिशन देता है क्या चीज सेल के अंदर जाएगा, क्या चीज सेल के बाहर आएगा। तो इंडोसाइटोसिस मतलब क्या सेल के अंदर आ रहा है, क्या वो सेल के अंदर ले रहा है। इंडोसाइटोसिस, साइटोसिस मतलब एक तरह से खा जाना, इंडो मतलब अंदर की ओर, तो अंदर की ओर उसको ले आना, इंडोसाइटोसिस। फिर उसके बाद क्या करता है, फोर्थ काम इसका होता है सिक्रीशन। सिक्रीशन, सिक्रीशन जैसे देखिए आपके गर्मियां आ रही हैं, गर्मियों में देखेंगे आपके सेल सरफेस से, आपके हाथ से, मुंह से स्वेटिंग होती है, तो इट्स टाइप ऑफ सिक्रीशन। अगर वो स्वेटिंग ना कराए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो सिक्रीशन स्वेटिंग से रिलेट कर लेंगे। फिर उसके बाद फिफ्थ आता है क्या, सेल सेल जंक्शन फॉर्मेशन। सेल जंक्शन फॉर्मेशन, सेल जंक्शन फॉर्मेशन, ये सेल जंक्शन का फॉर्मेशन करता है। देखो लिपिड का फ्लूइड होना क्यों जरूरी है, ताकि उसको क्या प्रोवाइड कर सके, मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर सके। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा तो मेम्ब्रेन क्या कर सकता है, परफॉर्म सम फंक्शंस। कौन कौन सी फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, ये 5 फंक्शन है, ये परफॉर्म कर सकता है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन ये ऐसे ही, जैसे लेट्स सी के एग्जांपल लेते हैं, मॉडल का एग्जांपल लेते हैं। जैसे समुद्र का पानी हो गया है ना, जो ठंडे समुद्र जैसे अटलांटिक महासागर है, तो उसमें क्या होता है, पानी बहुत ठंडा होता है, इतना बड़ा समुद्र होता है, उस समुद्र के बीच बीच में देखेंगे बर्फ बर्फ के कुछ टुकड़े जो है पड़े हुए होते हैं। तो प्रोटीन भी ऐसे ही होता है। प्रोटीन कैसे होता है, प्लेस्ड रैंडमली, प्लेस्ड प्लेस्ड रैंडमली, प्लेस्ड रैंडमली, जस्ट लाइक आइस क्यूब्स, जस्ट लाइक आइस क्यूब्स। ठीक है, तो ये भी ऐसे रैंडमली जो है लिपिड में, फ्लूइड में, उस लिपिड में क्या होता है, रैंडमली पड़ा हुआ होता है। अभी मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। फ्लूइड मोजाइक मॉडल में फ्लूइड और मोजाइक को एकदम हमने डिटेल में देख लिया, इसको स्क्रीनशॉट मार के नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आया होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फ्लूइड इट मींस ऑफ लिपिड, क्वासी फ्लूइड नेचर का, आर प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है ताकि कुछ फंक्शन परफॉर्म कर सके। कौन कौन से फंक्शन है, सेल ग्रोथ है, सेल डिवीजन, इंडोसाइटोसिस, सिक्रीशन और सेल जंक्शन फॉर्मेशन। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन जो है वो रैंडमली ऐसे पड़ा होता है, जैसे समुद्र में बर्फ के टुकड़े नहीं पड़े होते वैसे, जैसे जो ठंडे पानी है उसमें। तो हो गया होगा, स्क्रीनशॉट मार लिया होगा, मैं साइड ही रहता हूँ। सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था ये मॉडल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मॉडल कहता क्या है उसको देख लेते हैं। दिस मॉडल स्टेट्स दैट, दिस मॉडल स्टेट्स दैट फ्लूइड, जस्ट अ सेकेंड, फ्लूइड, फ्लूइड are like sea water, sea water, and proteins are like ice cubes, ice cubes are randomly, ice cubes, ice cubes which is randomly present on fluid। ठीक है, तो ये मॉडल क्या कहता है, मॉडल स्टेट दैट द फ्लूइड आर लाइक अ सी वाटर, फ्लूइड क्या है, एक सी, समुद्र के पानी जैसा कंसीडर कर लो,
और प्रोटीन्स आर लाइक आइस क्यूब, प्रोटीन्स उसमें आइस क्यूब जैसे हैं, विच इज रैंडमली प्रेजेंट ऑन फ्लूइड, जो रैंडमली ऐसे ही प्रेजेंट है फ्लूइड में। अब देखिए इस बात का मतलब भी यहाँ पे समझ आ जाएगा जब मैं डायग्राम बनाऊंगा। देखते हैं डायग्राम। बनाते रहेंगे साथ साथ में, ठीक है। ये हो गया। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा क्लियरेंस के साथ बनाया जाए, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। अब देखिए ऐसे, ये देखो दो लेयर्स में दिख रहे हैं ना, बाई लेयर अरेंज हो रहे हैं। तो ये क्या है, फर्स्ट लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, फर्स्ट लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड है ना। ये फर्स्ट लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड सेकेंड लेयर है, ये सेकेंड लेयर है, सेकेंड लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। देख रहे दो लेयर है ना, बाई लेयर अरेंजमेंट है। तो फर्स्ट लेयर फॉस्फोलिपिड का, उसके नीचे सेकेंड लेयर फॉस्फोलिपिड का। ये देख रहे हैं, ये जो मतलब बड़ा सा स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोल रहे हैं, टनल प्रोटीन, टनल प्रोटीन है ना। देखिए टनल का मतलब समझ रहे होंगे, टनल मतलब एक गुफा जैसा, ठीक है। मतलब जैसे देखे होंगे ना, ढेर सारे टनल होते हैं जिसमें से ट्रेनें गुजरती हैं, अब तो सड़कें भी गुजरती हैं, है ना। तो वैसे ही टनल प्रोटीन है ना, पूरी तरह से जो इसमें धसा हुआ, किसमें, ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, बाई लेयर में अरेंज है, उसमें पूरी तरह से धसा हुआ है, टनल प्रोटीन है, ठीक है। और ये जो है, ये क्या है, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन है। इसके बारे में एक लाइन लिख लेंगे, इट इज पार्शियली बरीड, पार्शियली बरीड इन मेम्ब्रेन, ठीक है। ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है, देख रहे हैं ना, अंदर की ओर धंसा हुआ है। एक्चुअल ये जो है, अगर ये आधे पर ही हो जाता तो इसको भी इंट्रिंसिक बोलते हैं, पर ये पूरा धंसा हुआ है, देख रहे हैं ना, तो इसको टनल प्रोटीन बोल रहे हैं। बट देखो ये थोड़ा सा धंसा हुआ है अंदर, ये जो प्रोटीन है वो हल्का सा धंसा हुआ, इसलिए इसको इंट्रिंसिक प्रोटीन बोल रहे हैं, मतलब अंदर की ओर है। इट इज पार्शियली, अब इसको पार्शियली क्यों बोल रहे हैं, पार्शियली बरीड, बरीड मतलब धंसा हुआ है ना। तो पार्शियली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हल्का सा ही अंदर है ना, पूरी तरह से अंदर नहीं है। अगर ये पूरी तरह अंदर हो जाता, इसकी तरह हो जाता, तो उसको भी टनल टनल प्रोटीन बोल देते हैं। बट ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ठीक है, ध्यान देंगे कौन सी प्रोटीन है, इंट्रिंसिक प्रोटीन। मतलब ये पार्शियली जो है सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है, बरीड होता है, धसा हुआ होता है। अब इसको जो देख रहे हैं, ये ऐसे लग रहा है डिब्बे जैसा कुछ खाली से रखा हुआ है, ये है पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन ये ऐसे ही पड़ा हुआ होता है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है इसको। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना इंट्रिंसिक प्रोटीन के ऊपर, ये जो है ये कार्बोहाइड्रेट है। मैं बोला था ना कार्बोहाइड्रेट भी होगा, देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। और ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल है,
कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल कौन कौन से काम करता है? मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर होता है, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर। तो देख रहे हैं स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्ट्रक्चर में अब सारी बातें बहुत क्लियर हो गई होंगी, है ना। तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, इसके ऊपर लिख देते हैं ना पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंटरनल प्रोटीन एक्सट्रिंसिक, EXTRENSIC, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, प्रोटीन पेरिफेरल। देखो पेरिफेरल इसको क्यों बोला, क्योंकि सरफेस पे है, सरफेस, पेरिफेरी इट मींस ऑफ सरफेस, ठीक है। एक्सट्रिंसिक इसलिए बोला क्योंकि बाहर की तरफ है। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन, दूसरा होता है पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। जो है इस पे देखो कार्बोहाइड्रेट भी है, और जो सबसे बड़ा प्रोटीन है टनल प्रोटीन भी है, ठीक है। और ये फर्स्ट लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड सेकंड लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। मैंने एक फॉस्फोलिपिड का फुल्ली स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाया था, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे कुछ एक दो टर्म्स होते हैं, उसको लिख लेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड, इसको क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिपिड। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिपिड। कलेक्टिवली इसको क्या बोल देंगे? ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। ये आगे काम देगा, फिलहाल अभी तो नोट कर लीजिए ग्लाइकोलिपिड। और कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट प्लस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, इसको क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। ग्लाइको हम वर्ड क्यों लिखे हैं, जैसे फर्स्ट में हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड है, देखेंगे इस तरफ मैं हो जाता हूँ तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड है ना। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए हम ग्लाइको वर्ड ला रहे हैं, फिर लास्ट में हम वही चीज जोड़ दे रहे हैं लिपिड। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या हम यूज कर रहे हैं वर्ड? ग्लाइको लिपिड। कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, तो हम क्या वर्ड यूज करें? ग्लाइको, फिर बाद में वही चीज लगा दे रहे हैं प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड की कंपोजिशन को ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन की कंपोजिशन को ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे। अब इसको एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या कहता है? दिस मॉडल स्टेट दैट फ्लूइड आर लाइक अ सी वाटर। फ्लूइड कैसा है? जो लिपिड है, फ्लूइड है, वो कैसा है? सी वाटर की तरह है, ठीक है। एंड प्रोटीन्स आर लाइक आइस क्यूब। और उसके अंदर जो प्रोटीन्स है, जैसे देखो प्रोटीन, प्रोटीन देखो एक इंट्रिंसिक प्रोटीन ये है, पेरिफेरल एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ये है, टनल प्रोटीन ये है, तो ये आइस क्यूब जैसा ही लग रहा है ना, ठीक है। अगर इसको और आगे बढ़ाएं बाई लेयर को, तो ऐसा लगेगा ना कि एक समुद्र है, उसमें जो है ये सारे ऐसे पड़े हुए हैं, जैसे जो बड़े आइस क्यूब्स होते हैं वो अंदर अंदर की ओर धसे हुए होते हैं, जो छोटे आइस क्यूब्स होते हैं वो बाहर की ओर होते हैं, कुछ आधे धसे होते हैं, है ना। तो जो प्रोटीन्स आर लाइक आइस क्यूब विच इज रैंडमली प्रेजेंट ऑन फ्लूइड। देखो रैंडमली है ना, ये यहाँ भी है, ये यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है, ये इस तरफ भी हो सकता है। तो रैंडमली, कोई फिक्स जगह नहीं है, रैंडमली प्रेजेंट है। तो आई होप ये पूरी बात समझ में आई होगी। कहीं भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करने के लिए फ्री हो, आप कमेंट में बता सकते हो। मैं एक बार फिर जो है कुछ, अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आएंगी तो मैं बता दे रहा हूँ। ये कोलेस्ट्रॉल जो है मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर है, मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है। जैसे हमारे घर में टीवी, पहले के टाइम पे टीवी लगती थी तो उसमें स्टेबलाइजर लगता था। वो क्या काम करता था? मेम्ब्रेन जो किसी चीज को करंट जो है एब्जॉर्ब करके उसको क्या करता था? ऑन करने का काम करता था। वैसे कोलेस्ट्रॉल होता है इसमें मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर की तरह, है ना। मान लो मेम्ब्रेन कभी कभी वर्क करते करते अपना इसका वर्क स्लो हो जाता है ना, कितना वर्क करेगा, है तो लिपिड ही। अगर आप उसको अच्छे से जो है नहीं प्रॉपर फूड मिलेगा, उसको प्रॉपर ग्रोथ नहीं मिलेगा, तो वो कैसे काम करेगा? फिर कोलेस्ट्रॉल से अपना काम कराएगा ना। कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर है ही, तुम उससे काम करेगा। आई होप सारी बातें क्लियर होंगी। पेरिफेरल एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में भी क्लियर हो गया होगा, इंट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में भी, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में भी हो गया होगा, टनल प्रोटीन्स के बारे में भी हो गया। और देखो बाई लेयर में अरेंज है ना, दो लेयर, एक लेयर ऊपर वाली, एक लेयर नीचे वाली, बाई लेयर में अरेंज है। तो ये हो गई पूरी की पूरी आपकी सेल मेम्ब्रेन की जो है, सेल मेम्ब्रेन की थियरी और फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो सिंगर और निकोलसन ने दिया था, ठीक है। अब इसके आगे हम इसके अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं तीन टाइप से। देखो क्या होता है, अक्सर गर्मियों के टाइम पे स्वेटिंग आती है, या हम जब कोई चीज
सेल के अंदर हमें ले जाना होता है या सेल के बाहर ले जाना होता है, तो हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है। जैसे देखो, कोई सामान अगर किसी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है ना। वैसे ही सेल मेम्ब्रेन में कोई सब्सटेंस है, कोई मैक्रोमोलिक्यूल है जो बाहर से अंदर आना चाहता है, कोई माइक्रोमोलिक्यूल है जो अंदर से बाहर जाना चाहता है, उसके लिए क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का वर्क है ना इसमें। तो कल हम ट्रांसपोर्टेशन देख लेंगे और सेल मेम्ब्रेन खत्म हो जाएगा। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मैं हट जा रहा हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, जरूरी वो है। और लेक्चर अगर समझ में आया है, अच्छा लगा, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस जो मैं रोज बनाता हूँ आप तक पहुंच सके।